एक्सरसाइज है 13.2, बुक है NCERT एंड लास्ट क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक है इस तरह का। ठीक है, मैंने ये बनाया, ये एक सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक है। इस सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक का मुझे डायमीटर गिवन है, कितना? 4.2 मीटर इन डायमीटर। ओके, तो डायमीटर अगर 4.2 मीटर है, डायमीटर 4.2 मीटर है, तो बताइए कि इसकी रेडियस कितनी होगी। तो डायमीटर का हाफ कर दो, तो 4.2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना? 2.1। इतना मीटर इसकी क्या रही होगी? रेडियस। ठीक है, अच्छा, और उसने हाइट गिवन है। हाइट हमारे पास कितनी है? 4.5। हाइट हमारे पास गिवन है कितनी? 4.5 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ये एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक है। क्लोज्ड है, इसका मतलब यहाँ से भी क्लोज है, मतलब नीचे तो बेस ऑफ कोर्स होगा ही, पेट्रोल टैंक है ये तो इसका बेस तो है ही क्लोज, और इसके ऊपर से भी क्लोज है बच्चों। ठीक है, ऊपर से भी कैसा है? क्लोज है ये वहाँ पर भी पार्ट। लेकिन फर्स्ट पार्ट में उसने जो पूछा हुआ है वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा है, सिर्फ ये वाला एरिया उसने पूछा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपको निकाल कर देना है दैट इज कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, या इसको लेटरल सरफेस एरिया भी हम कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया? आंसर इज 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस पेट्रोल टैंक इज इक्वल टू 2 पाई RH, और 2 ऐसे ही लिख लो। पाई की वैल्यू मुझे क्या लेकर चलनी है? कुछ गिवन है क्या? नो, कुछ गिवन नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से यहाँ पर 22/7 लिख लेता हूँ। और स्टार्टिंग में एक्सरसाइज जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पर उसने दे दिया है एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7, तो मैंने पाई की वैल्यू 22/7 लिख ली। ओके, रेडियस की वैल्यू कितनी है? 2.1। ओके, हाइट कितनी है? 4.5। ठीक है, ये मैंने हाइट भी लिख ली 4.5। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों मुझे क्या करना है? इस क्वांटिटी की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप चाहो तो पॉइंट हटा लो, नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अच्छा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम? 3 टाइम। ओके, और इसके अलावा आप 5 से ये कैंसिल कर लो, 5 9 जा और 5 2 जा। ठीक है, फिर इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दो। ओके, फिर इसके बाद 2 से ये कैंसिल कर लो 11, और 2 से ये कैंसिल कर लो कितना? 5। ओके, तो नीचे अब देखो ऊपर मेरे पास क्या क्या क्वांटिटी बची? 11 बच गया, 3 बच गया, 9 बच गया, और नीचे मेरे पास देखो क्या क्वांटिटी बची है? सिर्फ 5 बचा हुआ है। ठीक है, अब इन क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कराकर क्या करूंगा? डिवाइड करा दूंगा 5 से। ठीक है, मैं इनका मल्टीप्लाई करा रहा हूं। 11 इंटू 3 इंटू 9, ये आएगा 297, और इसको डिवाइड कराना है 5 से, तो ये आएगा 59.4। ये मैंने बच्चों यहां पर लिख दिया 59.4। ये क्या? इतना मीटर स्क्वायर। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा किसका? पेट्रोल टैंक का। पेट्रोल टैंक का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 59.4 मीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखिए आप ध्यान से, क्या हो कैसे करना है। सेकंड वाले पार्ट में बच्चों उसने बोला है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। कितना स्टील यूज हुआ अगर हम इस पेट्रोल टैंक को बना रहे थे, सपोज करो। ठीक है, बनाया हमने किससे होगा पेट्रोल टैंक को? आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था
कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, उस रेक्टेंगुलर पीस को हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस है इस तरह का, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, तो मोड़ने पर ये क्या बन के तैयार हो जाता है, एक सिलेंडर बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए ये सर्कुलर पार्ट, ये देखिए इसका सर्कुलर पार्ट, तो ये क्या बन के तैयार हो गया है, एक सिलेंडर बन के तैयार हुआ है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, सिलेंडर पहले एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, उस रेक्टेंगुलर शीट को आप घुमा देते हो तो वो हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, एक सिलेंडर बन के तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहले एक शीट रही होगी, कौन सी शीट रही होगी, ऐसी कोई रेक्टेंगुलर शीट रही होगी, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर शीट से आपने ये पेट्रोल टैंक बनाया है। इसको बनाने में इस सीट का जो एरिया था उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया हमारा, काटने में, चिपकाने में, कुछ भी करने में क्या हो गया, 1/12 पार्ट इसका वेस्ट हो गया। तो एक्चुअल में जो हमारे पास एरिया बचा वो कितना रहा होगा, वो ये जानना चाहता है, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ लेता हूं मैं, क्या पूछा हुआ है 13.2 में, इसने पूछा हुआ हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, एक्चुअल में कितनी स्टील इस पेट्रोल टैंक में लगी, जबकि टोटल का जो 1/12 पार्ट था वो वेस्ट हो गया। तो मैंने माना कि ये जो सीट जिससे मुझे ये बनाना था पेट्रोल टैंक, उसका एरिया रहा होगा कितना, स्टार्टिंग में x मीटर स्क्वायर। मैंने माना कि जो सीट से हमने जो सिलेंडर बनाना था, उस सीट का जो एरिया था वो कितना था, x मीटर स्क्वायर। अब x मीटर स्क्वायर में से क्या हो गया, 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया। तो एक्चुअली में कितना पार्ट इसको बनाने में लगा होगा, तो हम कहेंगे कि एक्चुअल जो एरिया था वो कितना था, x मीटर स्क्वायर। ये हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट द एरिया ऑफ शीट बी, कितना मान लिया, x मीटर स्क्वायर, ठीक है। कौन सी वाली शीट, स्टील वाली शीट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से एक्चुअल ए जो यूज हुआ है वो कितना है, एक्चुअली जो यूज हुआ है, ठीक है, एक्चुअल यूज्ड स्टील, एक्चुअली यूज्ड स्टील वो कितनी होगी, तो आंसर है जो टोटल था उसमें से इसका 1/12 पार्ट माइनस कर दो, 1/12 पार्ट ऑफ x क्या हो गया है, वेस्ट, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर से सुनना ध्यान से, x में से इसका 1/12 पार्ट, मान लो इतना पार्ट था, इतना पार्ट क्या था, 1/12 पार्ट। तो अगर ये वाला पार्ट तो वेस्ट ही चला गया, अगर बनाने में सपोज करो, तो कितना पार्ट एक्चुअल में यूज हुआ होगा, तो x में से x का 1/12 पार्ट माइनस कर दो, तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला पार्ट जिससे वो बना होगा वो कितना रहा होगा। तो x माइनस 1/12 ऑफ x करोगे तो सॉल्व करके कितना आएगा, तो आंसर है 11x/12। कितना आ जाएगा, 11x/12। देखो 12 इधर आया, 12x माइनस 1x कितना आएगा, 11x, एलसीएम ले लिया। तो यानी कि 11x/12 पार्ट जो है वो इस शीट का एक्चुअल में पेट्रोल टैंक को बनाने में यूज हुआ होगा। अब पेट्रोल टैंक जो आपको बनाना है वो क्लोज्ड बनाना है, क्लोज बनाना है तो आपको इसका मतलब ये है कि जो इसका सरफेस एरिया चाहिए होगा वो टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा। तो इसको बनाने का जो टोटल सरफेस एरिया होगा और जो स्टील यूज हुई है उसका एरिया, वो आपस में कैसे रहे होंगे, ऑफ कोर्स इक्वल रहे होंगे। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेट्रोल टैंक, पेट्रोल टैंक, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2πr एंड ब्रैकेट में क्या, r प्लस h। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। अब यहां पर 2 ऐसे ही ठीक है, पाई 22/7, रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.1, ठीक है, वो मैंने यहां लिख लिया, और ब्रैकेट में 2.1 प्लस हाइट मेरे पास कितनी गिवन है 4.5, हाइट मैंने लिख ली कितनी 4.5, ठीक है। अब इसके बाद 2 × 22 इंटू अपॉन में यहाँ 7 चल रहा है और 2.1 ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों क्वांटिटी को ऐड कर लो, 5 और 1 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6.6 ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा लो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा लो, ठीक है, और अब इसको सॉल्व कर दो।
तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम, ठीक है। और कुछ अब कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या बचा, 22 इंटू 66, है ना। नो, यहाँ पर ये 21 है, ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर केवल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है, ये लिखेंगे। और 7 से ये कैंसिल हुआ होगा कितने टाइम, 3 टाइम। फिर से 2 से ये कैंसिल हुआ होगा 5 टाइम, 7 से ये कैंसिल हुआ होगा कितने टाइम, 3 टाइम। तो हमारे पास क्या बचा होगा, 22 और 3 बच गया होगा और 66 बचा होगा। और नीचे हमारे पास क्या क्या क्वांटिटी बची होंगी, 10 बचा होगा और 5 बचा होगा, ठीक है। तो फिर से देखिए 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। 2 ऐसे ही लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.1, फिर से रेडियस की वैल्यू 2.1 और हाइट हमारे पास 4.5, ऐसे लिख लिया। 2 ऐसे ही ठीक है, 22/7 ऐसे ही ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.6 आएगा, वहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 2 से ये 10 कैंसिल कर दिया कितने टाइम, 5 टाइम, और 7 से ये कैंसिल कर दिया 21 3 टाइम। तो 22, 3 और 66 ये तो ऊपर आ गए, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है, 10 एंड 5। अब इस क्वांटिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वांटिटी को हम सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 22 इंटू 66 इंटू 3 ये बनेगा। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 50 से, तो ये बनेगा 87.12। कितना बन जाएगा बच्चों, 87.12, इतना मीटर स्क्वायर। ये हमारा पेट्रोल टैंक बनाने में हमारा टोटल सरफेस एरिया हमें रिक्वायर्ड था। और ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये एक्चुअल में किसके इक्वल रहा होगा, बट टोटल सरफेस एरिया जो पेट्रोल टैंक को बनाने में एक्चुअली यूज हुआ था वो किसके इक्वल था, एक्चुअली जो एरिया था वो किसके इक्वल था, 11/12, इतना मीटर स्क्वायर के इक्वल था, हाँ या ना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एक बार इसको फिर से समझ लो। ये वाली जो सीट है जो जिससे मुझे सिलेंडर पेट्रोल टैंक बनाना था, वो सीट मैंने मानी कितनी है, x मीटर स्क्वायर की। ये वाली जो सीट है ये मैंने मानी कितनी है, x मीटर स्क्वायर की। अब जब मैं इससे टैंक को बनाऊंगा तो टैंक को बनाने में कुछ पार्ट वेस्ट हो गया इसका किसी भी तरीके से, तो कितना पार्ट वेस्ट हो गया, इसी सीट के एरिया का 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, इस सीट में से इसका 1/12 पार्ट माइनस करके ये देख लिया कि एक्चुअल में कितना एरिया है, जो कितनी सीट का एरिया है जो एक्चुअल में पेट्रोल टैंक बनाने में यूज हुआ होगा। तो मैंने क्या किया, इसके जो टोटल एरिया था उसमें से इसके एरिया का 1/12 पार्ट माइनस कर दिया, तो कितना पार्ट बचा, 11/12 पार्ट, 11/12 ऑफ x। इतना पार्ट एक्चुअल में जो होगा वो इस पेट्रोल टैंक के टोटल सरफेस एरिया को बनाने में यूज हुआ। बट टोटल सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना है, 87.12। और ये जो 87.12 है ये हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है पेट्रोल टैंक का, ये जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है 87.12 है ना, ये हमारा पहले से हमें पता था कि इसमें कितनी शीट यूज हुई थी, 11/12x, इतना एरिया इसका एक्चुअल में सीट का यूज हुआ था। तो यानी बट ये हमारा किसके इक्वल चल रहा है, 87.12 के, है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि स्टार्टिंग में सीट आप कितने लेकर चले हो, कितना एरिया वाली सीट लेकर चले होगे, वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो इनटू में 12 करा लो और अपॉन में क्या 11। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि ये दोनों आपस में इक्वल क्यों रखे हमने, ये दोनों हमने आपस में इक्वल इसलिए रखे कि इस सीट का 11/12 पार्ट ऐसा होगा जो इसका टोटल सरफेस एरिया बनाने में यूज हुआ होगा। तो इस सीट का 11/12 पार्ट 11/12x वाला जो एरिया है वो एरिया एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में। तो 11/12x इस सीट का एरिया और इस पेट्रोल टैंक का एरिया, जिस इसी सीट से तो बनाएगा, तो उस पेट्रोल टैंक का टोटल सरफेस एरिया, वो दोनों आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल। यहां से सॉल्व होकर आप क्या निकाल लोगे, x का आंसर। वो x का आंसर कौन सा वाला आंसर होगा, जो एक्चुअल में स्टार्टिंग में सीट रही होगी, वो वाला आंसर ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 87.12 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 11। तो ये हमारे पास बनेगा 95.04। कितना बन जाएगा,
95.04, इतना क्या मीटर स्क्वायर, x की जो वैल्यू होगी इतनी रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप जो शीट लेकर चले थे, आपने जो शीट ली थी स्टार्टिंग में इस पेट्रोल टैंक को बनाने के लिए, एक्चुअल में उसका जो एरिया था, एक्चुअल में ये जो शीट आप स्टार्टिंग में लेकर चले थे उसका जो एरिया था वो 95.04 मीटर स्क्वायर था, है ना। इसमें से इसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया होगा, तो फिर कितना एक्चुअल में कितना यूज कर पाए होगे आप, इसका 87.12 पार्ट ऐसा रहा होगा, इस शीट का 87.12 पार्ट ऐसा रहा होगा, इतना मीटर स्क्वायर जो इस पेट्रोल टैंक को बनाने में यूज हुआ होगा। बाकी का पार्ट 1/12 पार्ट क्या होगा, इसका वेस्ट हो गया होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैंप शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। इस तरह का एक सिलेंड्रिकल लैंप शेड हमें बच्चों गिवन है ऐसा, और यहाँ पर इस तरह का एक सिलेंड्रिकल लैंप शेड है और इसमें क्या दिया हुआ है, द फ्रेम हैज अ बेस ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो ये बेस है इसका डायमीटर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी रही होगी, ऑफ कोर्स 2 से डिवाइड कर दो तो 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हाइट इज 30 सेंटीमीटर। A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of frame. Okay, यहाँ पर जो ये हाइट थी वो इस तरह से गिवन है बच्चों, एक तो ये टॉप पर भी कुछ मार्जिन गिवन है और बॉटम में भी ये मार्जिन गिवन है। कितना कितना 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन नीचे है और 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन ऊपर गिवन है, और जबकि इतनी हाइट एक्चुअल में कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या पूछा हुआ है, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवरिंग द लैंप शेड। ओके, लैंप शेड आपको बनाकर देना है और टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना होगा। तो देखिए फिर से सुनिए, ये एक्चुअल में क्या था, ये जो लैंप शेड थी ये 30 सेंटीमीटर हाइट की थी, लेकिन इसमें 2.5 नीचे की तरफ भी खोल सकते हैं और ऊपर की तरफ भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लैंप शेड है, इस तरह का एक लैंप शेड मान लो, ये एक लैंप शेड है। इस लैंप शेड को हमें क्या करना है, सिर्फ कवर करना है, ऐसा ऐसा कवर कर देना है। ठीक है ना, मतलब ऊपर से खुला रहेगा और नीचे से खुला रहेगा, केवल ऐसा रखा और इसको हमने कवर पहना दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या करना है हमें, इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसका क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कवर। ठीक है, या सिलेंडर आप कह सकते हो। ठीक है, कवर रिक्वायर्ड एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2πRH। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। तो यहां पर लिख लो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 10, और हाइट कितनी लेकर चलोगे 35। क्यों, 30 के साथ 2.5 और 2.5 का जो मार्जिन है वो टॉप पर और बॉटम पर दे रखा है, तो टोटल जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी 35। ठीक है, इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लो। तो 2 इंटू में हमें क्या कराना है 22, 2 इंटू 22 इंटू में 10 इंटू में 35। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, जो भी हमारे पास क्वांटिटी बनेगी 2 इंटू में 22 इंटू में 10 इंटू में 35, जो भी हमारे पास क्वांटिटी आएगी उसको हम 7 से डिवाइड करा देंगे। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों बन के तैयार हो जाएगा 2200 इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतने एरिया का हमें एक कवर रिक्वायर्ड होगा उसको पहनाने के लिए। ठीक है ना, ये वाली बात क्लियर है कि ये मान लो हमारी एक लैंप है, इस लैंप पर हम क्या करना है, एक कवर बनाना है। तो वो जो कवर बनाने के लिए बोल रहा है वो ऊपर से भी खुला रहेगा, नीचे से भी खुला रहेगा, केवल इसको कवर पहनाना है आपको, है ना। तो इसका मतलब हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की। 11, द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आपको क्या करना है, पेन होल्डर्स बनाने इस तरह से, और पेन होल्डर है तो ऑफ कोर्स ऊपर से तो वो खुला ही होगा,
और पेन होल्डर है तो ऑफ कोर्स नीचे से वो बंद रहा होगा, है ना, ये इस तरह से। ओके, तो क्या बोला है, ईच पेन होल्डर है वॉज टू बी रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर है इसकी। ओके, एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 10.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये तो एक आसान सा पार्ट है। अब इसके बाद द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर with cardboard. If there were 35 competitor, how much cardboard was required to bought for this competition? देखो, एक विद्यालय में क्या है, इस तरह का पेन होल्डर बनाना है। पेन होल्डर अगर आपको बनाना है तो ऑफ कोर्स वो किसका बनेगा, तो वो बनेगा, एक कार्डबोर्ड चाहिए होगा, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड चाहिए होगा, उससे आपको रेक्टेंगुलर पीस से आपको क्या होना, पेन होल्डर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे पेन होल्डर 35 स्टूडेंट से बनवाने हैं, तो हमें कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा वो हमें चाहिए। तो हम क्या करें, एक पेन होल्डर बनाने में कितना कार्डबोर्ड चाहिए वो हमें रिक्वायर्ड जितना होगा वो हम निकाल लेते हैं, फिर उसको 35 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास टोटल कितना कार्डबोर्ड का एरिया चाहिए होगा वो हमें आसानी से मिल जाएगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इस एक पेन होल्डर का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, एरिया ऑफ वन पेन होल्डर कितना रहा होगा बच्चों, बताओ पेन होल्डर का एरिया कितने, कैसे निकालेंगे। तो आंसर है कि इस पेन होल्डर के लिए एक तो हमें कर्व्ड वाला पार्ट बनाना पड़ेगा, तो यानी कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, यानी 2πRH प्लस, और इसका बेस हमें बंद रखना है क्योंकि पेन होल्ड करके रखना है उसमें, तो बेस बंद रखना है, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, πr²। बेस का एरिया बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए, πr² होता है। ठीक है, तो कर्व्ड वाला पार्ट सरफेस एरिया कितना 2πRH, और बेस का एरिया बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें कितना एरिया चाहिए, πr²। ठीक है, ये हमें इतना एरिया एक पेन होल्डर का हमें मिल जाएगा यहाँ से। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 3 इंटू हाइट की वैल्यू 10.5, ठीक है, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी 3, इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लो, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 10.5 प्लस 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9। ठीक है, इस सारी क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लो तो बड़े आसानी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, 2/27 तो हमारा कॉमन है दोनों में से, हाँ है ना, दोनों में से क्या है कॉमन, यहाँ से 2/27 2 इंटू 20/7 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया हमारे पास 3 इंटू 10.5 प्लस यहाँ पर ओके सिर्फ 22/7 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 22/7 लिख लो, बाकी का सारा जो पार्ट है वो आप ऐसे ही रहने दो। 22/7 कॉमन ले लो, क्या क्या बच जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 10.5 ऐसे लिख लो, और यहाँ से 22/7 चला गया तो क्या बच गया 9। ठीक है, यहाँ से 22/7 कॉमन चला गया तो 2 बच गया, 3 बच गया और 10.5, यहाँ से 22/7 कॉमन चला गया तो क्या बच गया 9। आप चाहो तो अपनी कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर लो अलग, इतने पार्ट को सॉल्व कर लो अलग, और फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो 22/7 इस क्वांटिटी को सबको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे आप 6 इंटू 10.5 कराओ, मतलब 3 इंटू 2 और इंटू 10.5 यानी 6 इंटू 10.5 कराओ, कितना आएगा 6 इंटू 10.5, ये हमारे पास बच जाएगा 63 प्लस 9 करा दो। ठीक है ना, प्लस क्या करा दो 9, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 72। ठीक है, फिर से 6 इंटू 10.5 अगर हम कराते हैं तो कितना बनेगा 63, उसमें हम 9 ऐड करा देंगे तो कितना बन जाएगा 72। ये बन गया 63 प्लस 9, तो ये कितना बन जाएगा 72। इसको आगे सॉल्व कर लो 22/7 इंटू 72। ठीक है, इसको हम डिवाइड करा देंगे, तो 72 मल्टीप्लाई बाय क्या 22, जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करा दो, तो ये बन जाएगा 226.28। कितना बन जाएगा 226.28, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना बन रहा है 226.28।
ये इसका आंसर बन गया। अब ये एक पेन होल्डर का आंसर आया। अब ऐसे कितने पेन होल्डर चाहिए हमें? तो ऐसे पेन होल्डर चाहिए हमें 35। तो हम क्या करेंगे, इस आंसर को मल्टीप्लाई करा देंगे 35 से। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अभी के लिए बस इसका आंसर इतना ही लिखा रहने दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक पेन होल्डर का आ गया। तो फॉर 35 पेन होल्डर क्या होगा? फॉर 35 पेन होल्डर इसका एरिया कितना रहा होगा? तो ये जो आंसर है इसको 35 से मल्टीप्लाई करा दो। 35 इंटू 22 इंटू 72 और अपॉन में क्या चल रहा है? 7 चल रहा है। 7 से फिर ये कैंसिल करा दोगे कितने टाइम? 5 टाइम। अब इन तीनों क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 5 इंटू 22 इंटू 72 करा के कितना बन रहा है हमारे पास? चेक कर लो, 7920। 7920 इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर बन जाएगा। फिर से देखो, हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए, कार्डबोर्ड का एरिया निकालना है, उनसे पेन होल्डर बनाने हैं। कितने पेन होल्डर बनाने हैं? 35 पेन होल्डर बनाने हैं। तो एक पेन होल्डर की रेडियस 3 और हाइट 10.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक पेन होल्डर बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए वो निकाल लो पहले। तो वो हमारा निकल कर आया इतना, ठीक है। तो ऐसे 35 पेन होल्डर के लिए कितना एरिया चाहिए? तो इस क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करा दो? 35 से, ठीक है। तो ये हमारा 35 पेन होल्डर बनाने का टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा कितना? 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट।